अरे क्या हो जाता अगर मैंने ये लाइन नहीं बोली होती, मुझे पता था नहीं बोलनी है फिर भी बोल दी। अब देखो बात का बतंगड़ बन गया है, अच्छी खासी लंबी बहस छिड़ गई है। बहुत बार ऐसा होता है ना, आपको पता सब कुछ होता है, क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बावजूद भी हम उन चीजों को नहीं करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। अब आप ही बताइए कितनी अजीब प्रॉब्लम है। हमें सब कुछ पता है क्या करना है, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं कुछ तो है जो अटक रहा है या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। चलिए, तो इसके पीछे के रीजन के बारे में और कैसे करना है ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस ऑडियो बुक समरी में, जिसे बनाया है गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ ने, जहां पर समरीज को आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूं गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ रीवायर। चेंज योर ब्रेन टू ब्रेक बैड हैबिट्स, ओवरकम एडिक्शंस, कॉन्कर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जिसे लिखा है रिचर्ड ओ कॉनोर पीएचडी ने। और इस समरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप जानेंगे कि हम वो चीजें क्यों करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। आप दिमाग के उन दो हिस्सों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर आपस में लड़ रहे हैं। हमारी बुरी आदतों के लिए यही जिम्मेदार है। जब बात आती है बुरी आदतों के बनने की, तो आप सीखेंगे कि कैसे हमारा बचपन इसमें एक अहम रोल निभाता है। आप सीखेंगे कि कैसे पावर और सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर काबू पा सकते हैं। और लास्ट में आप उस 12 स्टेप्स प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जो लोगों को उनकी बुरी आदतों पर जीत पाने में हेल्प करता है। तो क्या आप अपने ब्रेन को रीवायर करने के लिए तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले समझते हैं दो दिमाग जो साथ में काम नहीं करते, टू ब्रेन्स नॉट वर्किंग टुगेदर। जैसे ही आप एक और चिप्स का पैकेट खोलते हैं या एक और सिगरेट पीते हैं, आपका दिमाग आपको ये करने के लिए मना करता है। आप जानते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आपको नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। आप नहीं जानते कि आप वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आप हमेशा इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। तो जो चीजें हमारे लिए बुरी है उन्हें करना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहा जाता है। और ये हमारे दो दिमागों से आती है जो आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। हमारा एक दिमाग हमें कुछ करने को बोलता है और दूसरा कुछ और करने को। एक्चुअली हमारे पास एक कॉन्शियस सेल्फ है और एक ऑटोमेटिक सेल्फ। हालांकि इन दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। ऑटोमेटिक सेल्फ वो है जहां से हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आता है, जहां हमारे बायसेस और अजम्पशंस होते हैं, यानी कि वो बातें जिन्हें हमने पहले से ही मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है या उनके लिए एक राय बना ली है। यहाँ पर आपको अपनी पुरानी बुरी आदतें भी मिल जाएगी और साथ ही साथ वो फीलिंग्स भी जिन्हें आप बाहर नहीं लाना चाहते। दूसरी तरफ कॉन्शियस सेल्फ चीजों के बारे में सावधानी से सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि डिसीजन लेना। कॉन्शियस सेल्फ इस बात का ध्यान रखता है कि वो जो भी डिसाइड करे उससे हमें किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि इसे बहुत ध्यान से काम करना होता है। इसीलिए ये एक टाइम में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब हमारा कॉन्शियस सेल्फ बिजी होता है, ऑटोमेटिक सेल्फ तब तक खुद से बहुत सारे बुरे डिसीजन ले चुका होता है। जब आपका कॉन्शियस सेल्फ इस बात को लेकर परेशान हो रहा होता है कि किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाए, आपका ऑटोमेटिक सेल्फ आपको स्टडी टेबल पर रखी चॉकलेट खाने को कहता है। इस तरह दो अलग अलग बातें कर रहे इन हिस्सों से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छे डिसीजन लेने के लिए ट्रेन करें। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रोकना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लगता है। बहुत सारी स्टडीज हमें बताती है कि एक इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। इसे प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। जब आप अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने के तरीके सीखते हैं, आपके ब्रेन में सेल्स के बीच में नए कनेक्शन बनते हैं। फिर ये कनेक्शन आपके उन पुराने कनेक्शन को बदल देते हैं जो आपको ज्यादा खाने, सिगरेट या शराब पीने को कहते हैं। लेकिन इन नए कनेक्शन के बनने के लिए आपको अपनी नई अच्छी आदतों के साथ कंसिस्टेंट रहना होगा। जितना ज्यादा आप अपनी अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें ऑटोमेटिकली करना उतना ही आसान होगा। तो आप इस समरी के बारे में आगे और जानिए और उन तरीकों के बारे में भी जान सकते हैं जिनसे आपको अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने में हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी अच्छी आदतों को रोज और लंबे टाइम तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपनी बुरी आदतों को बिल्कुल भी नहीं बदल पाएंगे। तो इस बात को अच्छे से समझते हुए अब बात करते हैं द ऑटो डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म।
जैसा कि पहले बताया है कि ऑटोमेटिक सेल्फ अपना काम बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली करता है, यानी कि ये बिना हमारी जानकारी के ही हमारे लिए डिसीजन ले लेता है। इसका मकसद हमें खुश, कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रखना है। हालांकि इसके इरादे अच्छे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सेल्फ हमसे वो काम करवाता है जो उस वक्त तो हमें खुशी देता है, पर बाद में वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे बायस, अजम्पशन और कुछ चीजों के बारे में नॉलेज की कमी से प्रभावित होकर काम करता है। कैसे हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे साथ गड़बड़ करता है, इस बेसिक एग्जाम्पल से जानते हैं। जब आप उन कपड़ों को पहनते हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पर आप चाहते हैं कि आप भी स्कूल में बाकी बच्चों की तरह दिखाई दे और उनके बीच में फिट हो सके, तो शुरू में आपको खुशी होती है क्योंकि आपको लगता है कि आप उन्हीं में से एक है। लेकिन बाद में आपको नफरत होने लगती है क्योंकि आप कोई और होने का दिखावा कर रहे हैं। यह समझने के लिए कि ऑटोमेटिक सेल्फ की पकड़ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, उससे पहले हम अपने सोचने के तरीके के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी जीते जाते हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज का कोई मतलब हो। हम पैटर्न बनाने लगते हैं ताकि जिंदगी प्रिडिक्टेबल हो सके। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे जैसे हम ज्यादा पैटर्न्स बनाते हैं, हम उन्हें मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पैराडाइम भी कहते हैं। रियलिटी और दुनिया के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही पैराडाइम है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, इसी सोच को अपनी जिंदगी में लागू करते रहते हैं। जल्द ही ये परमानेंट और ना बदली जा सकने वाली सोच बन जाती है। हम उन लोगों से अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को सपोर्ट करते हैं। हम उन लोगों से दूर रहने लगते हैं जो हमारी सोच को चैलेंज करते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं। अगर कोई आदमी इस बात से सहमत नहीं है कि हर वीकेंड ड्रिंक करने में बड़ा मजा है, हम उससे दूर रहते हैं। बार में जाने वाले लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे कूल हैं। हमारे परिवार वाले और दोस्त हमें बताते हैं कि वो हमारी हरकतों की वजह से बहुत ही चिंतित है। हम उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनकी बात को सुनते नहीं है क्योंकि हम अपनी सोच के बारे में कॉन्शियस नहीं है। हमारे कॉन्शियस सेल्फ को हमारी प्रॉब्लमेटिक सोच को ठीक करने का मौका ही नहीं मिलता। हम हर उस चीज को ब्लॉक कर देते हैं जो हमारे खुद को और दुनिया को देखने के नजरिए को चैलेंज करती है। जब हमें अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के बारे में बात करनी पड़ती है तो हम अपने आप को बचाने लगते हैं। हम इसे नकारने लगते हैं, बहस करते हैं या फिर टॉपिक ही बदल देते हैं। हम अपने पैराडाइम को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गलत पैराडाइम के बारे में अवेयर रहे तो एक डायरी रखना अच्छी शुरुआत हो सकती है। अक्सर हम उन फैक्ट्स और इवेंट्स को नकार देते हैं जो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। इसका मतलब है कि हम खुद को सही मानते हैं और बाकी दुनिया को गलत। इसलिए जब आप अगली बार किसी बात को लेकर के निराश हो, परेशान हो, तो इसे अपनी डायरी में नोट कर ले। सबसे पहले उस बात को लिखे जिसके होने की आपको उम्मीद थी, फिर जो असल में हुआ उसे लिखिए, फिर इस बारे में जो भी आपके गलत बिलीव्स हैं, यानी जो आप सोच रहे हैं, उन्हें नोट करें। फिर अपने गलत सोच से निकाले गए रिजल्ट को लिखें और लास्ट में ये जानने की कोशिश करें कि आप क्या अलग कर सकते थे। एग्जाम्पल के लिए, आपको अपने स्कूल रिपोर्ट में अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन असल में हुआ क्या कि आप इसे टालते रहे और जिसका रिजल्ट आपका काम बहुत ही एवरेज रहा। तो यहाँ पर आपके बायस पैराडाइम ने सोचा कि आप अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी बना सकते हो। फिर आप ठान लेते हो कि अगली बार जब आपको रिपोर्ट बनानी होगी आप उसे टालेंगे नहीं और उस पर समय रहते काम करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेविंग द रेड फ्लैग। बच्चे अक्सर रोकर या नखरे दिखाकर अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। वे अपने माता पिता की अटेंशन चाहते हैं और रोना इसे पाने का सबसे असरदार तरीका है। नखरे करना भी एक अच्छा तरीका है अपनी मनपसंद चीज को पाने का। अडल्ट जिनमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, वे अक्सर अटेंशन पाने के लिए नखरे दिखाते हैं। जरूरी नहीं कि वह मॉल के बीच में रोने या पैर पटकने लगे, लेकिन वो अटेंशन चाहते हैं। जैसे बुल फाइट में प्लेयर रेड फ्लैग दिखाकर बुल का ध्यान अपनी ओर खींचता है, वैसे ही अडल्ट लोग भी रेड फ्लैग दिखाते हैं और ऐसी चीजें करते हैं जिससे दूसरे लोगों का ध्यान उन पर जाता है। जाहिर सी बात है, ये सब कुछ अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें नोटिस करे और उन्हें रोके। आमतौर पर ये लोग जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के जरिए अटेंशन पाना चाहते हैं, इनका बचपन सही परवरिश से नहीं गुजरा होता है
उनके माता पिता ने उन्हें सेल्फ कंट्रोल के बारे में नहीं सिखाया होता है, इसीलिए वे ऐसी हरकत करते हैं। शायद उनके माता पिता ने उन्हें कभी सही राह नहीं दिखाई होगी और उनके इस बिहेवियर को बढ़ावा दिया होगा। दूसरा रीजन हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया है, क्योंकि उनके बचपन में प्यार, गाइडेंस और रिस्पेक्ट की कमी रही। इसीलिए उन्हें लग सकता है कि वे दूसरे से कमतर है। वे दूसरे लोगों से प्यार पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाता। यही निराशा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के रूप में बाहर आती है। फिर वो खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम करता है, इस उम्मीद में कि कोई उसे ये करने से मना करेगा। यही एक अच्छे माता पिता करते हैं, राइट? लेकिन अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता भी है, वे अक्सर उनकी बात नहीं मानते। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होने के अलावा इन लोगों की रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं रहती है। आत्महत्या करना, खुद को चोट पहुंचाना, शराब या ड्रग्स की लत, ये कुछ बिहेवियर है जो अटेंशन पाने वाले लोगों में हो सकते हैं। ये रेड फ्लैग वेवर्स अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे डरते हैं कि शायद उन्हें नकार दिया जाएगा। उन्हें पहले भी रिजेक्ट किया गया था जब वो बच्चे थे, अब ऐसा क्या अलग हो जाएगा? इसीलिए वे खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर लोगों की अटेंशन को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन इन रेड फ्लैग वेवर्स को कभी संतोष नहीं मिलता, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वे जानते हैं कि ये अटेंशन उन्होंने गलत तरीके से पाई है। इन लोगों को चाहिए कि वह अपने आप को अच्छे से कंट्रोल करे और अपने अंदर विल पावर लाए। असल में कोई भी जिसे एक बुरी आदत है, उसे इन 2 जरूरी बातों को सीखना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज करने से आपकी मसल उभर कर आती है, वैसे ही विल पावर और सेल्फ कंट्रोल को भी मजबूत किया जा सकता है। ये वो एबिलिटीज है जो आपको बुरी आदतों के वापस हावी होने से बचाती है। वो कौन सी बुरी आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं? ये कुछ काम की टिप्स है। इससे पहले कि आप खुद को एक प्रॉमिस करो, ये पक्का कर लीजिए कि आप इसे 100% लगन के साथ करेंगे। फिर अपने लिए वापस पुराने हालात में जाना नामुमकिन बना देंगे। अपनी प्रोग्रेस के बारे में लोगों को बताते रहे। अगर आप उन्हें इसके बारे में बताना बंद करेंगे तो वे खुद आपके बारे में जानने आएंगे। दूसरा तरीका है ऑनलाइन जाकर के एक चैरिटी ढूंढना। आप अपना क्रेडिट कार्ड उस चैरिटी से लिंक कर दीजिए और जब भी आप अपनी पुरानी आदत पर वापस जाएंगे, तब एक ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन से आपके कार्ड में से पैसे कट जाएंगे। तो अपने गोल तक पहुंचने को और इंस्पायरिंग बनाने के लिए आप वो डोनेशन किसी पॉलिटिशियंस या ऐसी जगह दे सकते हैं जहां पर पैसा खर्च करने से आपको सख्त नफरत है। तो अपनी विल पावर को मजबूत बनाने का दूसरा तरीका है उन चीजों को अवॉइड करना जो आपको ट्रिगर करती है। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती है, जैसे अगर आपको ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है तो घर जाते टाइम रास्ते में पड़ने वाले बार को अवॉइड करना। एक और तरीका है बुरी संगत से दूर रहना। बियर पीने के लिए हाँ बोलना बहुत आसान है, वो भी तब जब आपके साथ रेगुलर ड्रिंक करने वाले दोस्त हो। उन्हें बताइए कि आप ड्रिंक करना छोड़ रहे हैं और अगर वो आपके इस फैसले की कद्र नहीं करते तो धीरे धीरे उनसे दूर हो जाइए। जब भी आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के लालच के आगे हार मानने लगे तो याद करें कि आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली। उस उम्मीद पर कायम रहे कि पुरानी आदतें छोड़ना वक्त के साथ आसान हो जाता है। मेंटली और फिजिकली अपने आप को तैयार करें कि इसमें महीनों का टाइम लगने वाला है, लेकिन इस बात से अपना मनोबल गिरने ना दे। हर दिन जो आप अपने गोल को पाने में लगा देते हैं वो आपको एक बुरी आदत छोड़ने के और करीब ले आता है। तो इस पॉइंट को समझने के बाद अब बात करते हैं यू आर हुक्ड एडिक्शंस, यानी कि जब आपको किसी चीज की आदत लग जाती है तो आपके पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। या तो आप किसी चीज के आदी हो जाते हैं या फिर एक खास तरीके से बिहेव करने के। बहुत ज्यादा खाना या बहुत कम खाना, बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेना और अनसेफ सेक्स करना बुरी आदतों में शामिल है। आप एडिक्टेड है ये आपको तब पता चलता है जब आपको वो चीज किसी दिन नहीं मिलती। अगर आप उसे करना बंद कर देते हैं तो आपको नींद न आना, गुस्सा और बेचैनी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। आपको लगता है आप जब मर्जी अपनी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कभी छोड़ते नहीं। इस तरह आप खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को किसी चीज या बिहेवियर की आदत पड़ती ही क्यों है। शराब जैसी चीज की आदत पड़ने को आसानी से समझा जा सकता है। शराब आपको अच्छा फील कराती है, इसके कारण आप खुल जाते हैं और जब आप नशे में होते हैं तो आपका टाइम अच्छा बीतता है। जब शराब आपकी बॉडी से निकल जाती है तो आप चिड़चिड़े और बोर होने लगते हैं, इसीलिए आप अच्छा फील करने के लिए ड्रिंक करते रहते हैं।
दूसरी तरफ ड्रग्स आपके दिमाग में जोरदार तलब पैदा करती है। ड्रग्स जैसे कि कोकेन और तंबाकू जैसी दूसरी चीजें दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करते हैं जो हमें मजा और खुशी देता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर उस इंसान को अच्छा फील कराता है। आप समझ सकते हैं क्यों एक ड्रग एडिक्ट ड्रग से चिपक जाता है, उसे छोड़ नहीं पाता। जितने लंबे टाइम तक एक इंसान ड्रग्स यूज करता है, उसके दिमाग के प्लेजर सेंटर को उतना ही नुकसान होता है। अगर ये डैमेज हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको अच्छा फील करने के लिए और ज्यादा ड्रग्स चाहिए होगा। उसी दौरान आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स जैसे कि आपका लीवर भी ड्रग्स के कारण खराब होना शुरू हो जाता है। आपके अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। अपनी नशे की जरूरत के सिवा अब आप किसी और चीज की परवाह नहीं करते। तो आप एडिक्शन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने साथ ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होने की जरूरत है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप एडिक्टेड हैं और आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करना एक बड़ी हेल्प हो सकती है जो खुद इससे लड़ रहे हैं। ये याद रखें कि आप अपनी जिंदगी फिर से बना रहे हैं। ऑथर को 12 स्टेप प्रोग्राम की इंस्पिरेशन अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की ऑर्गेनाइजेशन से मिली। आपको इस प्रोग्राम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी बदल सके। ये आसान नहीं है, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप हार मानने लगेंगे, लेकिन ये 12 स्टेप प्रोग्राम आपको हर तरह से हेल्प करेगा। इन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले ये पक्का कर ली कि आपके पास एक सपोर्ट ग्रुप हो। अगर नहीं है तो कोई ऐसा इंसान ढूंढे जैसे कि एक थेरेपिस्ट या एक दोस्त जो आपकी मदद कर सके। सिर्फ अपनी खुराक पाने के लिए एडिक्शन आपसे वो सब कराएगी जो आप नहीं करना चाहते। झूठ बोलना, धोखा देना, यहाँ तक कि आप चोरी भी करने लगेंगे। एडिक्शन से जंग जीतना बहुत ही तकलीफ से भरा काम और मुश्किल होगा, लेकिन ये जान ली कि अगर आपने इसे पार कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहला ही कि जैसे पहले भी बताया गया है कि आपको स्वीकार करना है कि आप एडिक्टेड हैं। इस भ्रम को तोड़ दे कि आप कंट्रोल में हैं और कभी भी इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप बार बार खुद को यही यकीन दिलाएंगे तो आप कभी भी असल में उसे छोड़ नहीं पाएंगे। दूसरा है कि इसे एक एक दिन के हिसाब से करें, दोहराए और अपने मकसद पर भरोसा करें। खुद को कहे कि आज कोई भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है। ये कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। तीसरा है ये मान ले कि आगे मुश्किल दिन भी आएंगे, उस वक्त के लिए खुद को तैयार करें। जब आप कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम किए बिना नहीं रह पाएंगे, चाहे कितना ही लुभावना क्यों ना लगे। इस विचार के साथ आप खुद को रोक कर रखें कि ये वक्त बीत जाएगा। इस बारे में सोचते रहे कि अगर आप अपने पुराने तौर तरीकों पर वापस ना जाए तो कितना अच्छा होगा। नंबर 4 है अपने मोरल्स पर वापस जाए। स्वीकार करें कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ने आपसे बहुत बुरे काम करवाए हैं। हाँ, ये आपके एडिक्शन के कारण हुआ है, लेकिन इसे एक बहाना ना बनाए। ठान लीजिए कि अब से आप ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। नंबर 5 है उन लोगों से माफी मांगे जिन्हें आपने किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया हो। ये चौथे स्टेप से जुड़ा है और ये आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। नंबर 6 पर है बदले में उनके साथ अपना टाइम शेयर करें। एक दिन के लिए किसी बूढ़े इंसान का साथी बने या लोकल बीच की सफाई करें। अच्छे काम करने से आपको अच्छा फील होगा, इससे दुनिया में पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। नंबर 7, माइंडफुल एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने रिएक्शन और बिहेवियर को लेकर के कॉन्शियस रहना। जब आप खुद के बारे में माइंडफुल होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। नंबर 8, बार बार उस सोच को दोहराए कि यू कैन फेक इट अंटिल यू मेक इट। अल्कोहलिक एनोनिमस जैसे बड़े और फेमस ग्रुप भी इस सोच को अपनाते हैं। अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है तो आप मीटिंग्स अटेंड करते रहिए, मोटिवेशनल लाइंस को दोहराते रहिए और अपने इस फ्लो को बनाए रखें। जैसे जैसे आप इसे बार बार करते रहेंगे, ये आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन आखिरकार आप कह पाएंगे कि आप पहले एडिक्टेड थे, लेकिन अब आपने इससे छुटकारा पा लिया है। इन स्टेप्स को फॉलो करते रहे, भले ही कभी कभी आपको इन पर भरोसा ना हो। नंबर 9 है अगर आपके पास कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं है तो एक स्पॉन्सर तलाशे। स्पॉन्सर वो होता है जिसे आप अपनी रिकवरी के दौरान सब कुछ बताएंगे। वो आपको बिना किसी जजमेंट के सुनेंगे, लेकिन वे आपको सच भी बताएंगे, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। नंबर 10 है कि अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर ना हो तो अपने पास एक डायरी रखें।
इसमें हर दिन के अपने एक्सपीरियंस को लिखे या फिर अपना वीडियो बनाएं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और बताएं कि आपको ये अच्छे दिन कैसे लग रहे हैं या क्रेविंग कितनी ज्यादा हो सकती है। नंबर 11 है कि अपने शॉर्ट टर्म गोल पर ध्यान दीजिए, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी याद रखें। हालांकि रोज थोड़ा थोड़ा करने से आपको बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल पर नजर रखना भी जरूरी है। हर वो दिन जब आप खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रास्ते पर वापस जाने से रोकते हैं, ये आपके ब्रेन के लिए एक मौका होता है खुद को रीवायर करने का। धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद को इस तरीके से ढाल लेगा कि वो किसी नशीली चीज या बुरे बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अपनी एडिक्शन से दूर होना उतना ही आसान हो जाएगा। और आखिरी में नंबर 12 है कि प्रैक्टिस करते रहे। बार बार दोहराना ही सबसे जरूरी है। बुरी आदतों ने आपके दिमाग में कनेक्शन बना लिए हैं, तो हर रोज अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करें और उन्हें बार बार दोहराएं, ताकि नए कनेक्शन जल्दी और मजबूत बन सके। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। तो भाई, मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने सीखा कि क्यों आप वो चीजें करते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और इसके लिए कैसे आपके दो माइंड जिम्मेदार है जो आपस में लड़ रहे हैं। कॉन्शियस सेल्फ वह माइंड है जो आपके लिए सावधानी से डिसीजन लेता है। इससे आपके बहुत सारे डिसीजन पर काम करना होता है, इसीलिए ये धीरे धीरे लेकिन ध्यान से काम करता है। दूसरी ओर ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है। ये तुरंत रिएक्ट करता है और इसकी परवाह नहीं करता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो आप उन चीजों को करने से खुद को कैसे रोक सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है? आपको अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छी चीजें चुनने के लिए ट्रेन करना होगा। ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब है कि ब्रेन अपना स्ट्रक्चर, आप कैसे सोचते हैं और आप क्या क्या करते हैं, उसके अनुसार बदल लेता है। आप असल में अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। आपने सीखा कि ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सोचे काम करता है क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको खुश, कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल रखना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको खुश करने के ये तरीके गलत और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। आपने सीखा कि अपने अंदर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने से बुरी आदतों से लड़ने में हेल्प मिलती है। ये बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि बुरी आदतें बचपन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन खुद से प्रॉमिस करें कि आप बदलेंगे। 12 स्टेप प्रोग्राम की मदद से आप छोटे छोटे स्टेप लेकर अपनी इच्छा और तलब को रोक सकते हैं। खुद को सुधारने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। बुरी आदतों की जड़ें आपके दिमाग में बहुत गहरी बैठी हुई है, लेकिन आपको बेहतर बनना ही होगा। अच्छी आदतों की रोज प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं और अपनी बेहतरी के लिए बदल सकते हैं। आप अपने अंदर के राक्षस को हरा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। जितना आप सोचते हैं आप उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक एक दिन करके आगे बढ़ना शुरू करें। और लास्ट में बुरी आदतें, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और एडिक्शन आपके अतीत का हिस्सा बनकर पीछे छूट जाएंगे। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके कि कैसी लगी आपको ये समरी, कौन सी बात या कौन सा मेथड या कौन सी टिप आपको एकदम टच कर गई कि रूबी ये तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो जरूर बताएं और साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। अपना ढेर सारा प्यार आप हमें गूगल प्ले रिव्यूज में यूं ही देते रहिए। और इतना कुछ करने के बाद में भी आप बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ सजेशन या आइडियाज है गीगल की टीम के लिए, हमारे लिए, तो प्लीज आप हमें ईमेल कर सकते हैं गीगल